Believer Marketing. Let me introduce our company, Believer Marketing, offering multi-level and earning program with the learning opportunities. हम जो इनिशिएटिव लेके आए हैं, इसमें हम लोगों को अर्निंग के साथ-साथ उनकी लर्निंग भी करवाएँगे कि हाउ टू अर्न मनी। बिलीवर्स मार्केटिंग का ये जो प्रोजेक्ट है, ये टीम बिल्डिंग प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू यू कैन बिकम योर ओन बॉस। Let's start our session, which is on Facebook Marketplace. तो आज के सेशन में हम जो स्ट्रेटजी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के बारे में देखेंगे, वो हम सीखेंगे फेसबुक मार्केट प्लेस के बारे में। जिन जिन मेंबर्स ने लास्ट वाला सेशन लिया होगा, उसमें उनको प्रोडक्ट्स और जो जो स्ट्रेटजी सोशल मीडिया के हम यूज़ करेंगे, वो रिसेंट जो हुआ है सेशन, उसमें उनको उसकी समझ आ गई होगी। जिनका वो वाला सेशन मिस हो गया, वो सैफ सर से उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वो उनको रिकॉर्डेड वीडियोस और उसके रिलेटेड तमाम इन्फो प्रोवाइड कर देंगे। बेसिकली हमारा ये सेशन फेसबुक मार्केट प्लेस के रिलेटेड होगा, जिसमें हम कंप्लीट फेसबुक मार्केट प्लेस, हाउ टू इन द फेसबुक मार्केट प्लेस, प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑन फेसबुक मार्केट प्लेस, यूज़ ऑफ VPS, VPN and competitor analysis and product research, all about the Facebook marketplace के रिलेटेड हम सब कुछ देखेंगे इसमें। तो इंशाल्लाह ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बिलीवर्स मार्केटिंग। सबसे पहले मैं सारे मेंबर्स को वेलकम कहता हूँ। जिन जिन मेंबर्स ने ज्वाइन किया है, उनको हमारी कंपनी के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन तो हो गया होगा, लेकिन अगेन मैं इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ। बिलीवर्स मार्केटिंग असल में मल्टी लेवल अर्निंग प्रोग्राम है, जो कि अर्निंग के साथ साथ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। हमारा जो इनिशिएटिव है, उसमें ये है कि लोगों को हमने अर्निंग के साथ साथ लर्निंग भी देनी है, और ये एक टीम बिल्डिंग प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू आप अपनी खुद के लीडर खुद बन सकते हो। आज का जो हमारा सेशन है, वो है फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि फेसबुक मार्केट प्लेस क्या होता है। फेसबुक मार्केट प्लेस असल में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि फेसबुक ने डेवलप किया है। ये किस लिए डेवलप किया गया है? बाइंग और सेलिंग के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स की इन द लोकल कम्युनिटीज कम्युनिटीज के अंदर जो है, चीज़ों को खरीदने और बेचने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म फेसबुक की तरफ से ये डेवलप किया गया है। इसको हम कहते हैं फेसबुक मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस के से आपको अंदाज़ा हो गया होगा, जैसे कि मार्केट प्लेस किसी भी एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई खरीदो फरोख्त होती है, ठीक है। इसके साथ साथ ये जो प्लेटफॉर्म है, ये एक बिजनेस और एक इंडिविजुअल, एक जो पर्सन, सिंगल पर्सन है, उसको अपनी प्रोडक्ट सेल करने में हेल्प देता है, ठीक है। असल में ये फेसबुक की एक एक्सपेंशन है, जो कि दूसरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है ना, जैसा कि आपने देखा होगा ईबे, क्रैगलिस्ट, अमेज़न, इनको कम्पीट करने के लिए फेसबुक इन हुआ है फेसबुक मार्केट प्लेस को। ये बेसिक जो है फेसबुक मार्केट प्लेस का इंट्रोडक्शन है। इस सेशन में हम देखेंगे कि हम फेसबुक मार्केट प्लेस को यूज़ करते हुए कैसे हम मार्केटिंग कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट बेच के एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते
करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि वाई FBMP, फेसबुक मार्केट प्लेस ही क्यों? फेसबुक मार्केट प्लेस की जो सबसे हमारी प्रायोरिटी की रीजन है, वाई वी चूज फेसबुक मार्केट प्लेस, कि फेसबुक मार्केट प्लेस ही क्यों? इसकी जो सबसे बड़ी रीज़न ये है कि इसमें अमेज़न, शॉपिफ़ाई और उसकी तरह जो है हमें अकाउंट ओपनिंग के चार्जेस नहीं देने पड़ते। आपने देखा होगा कि अमेज़न और शॉपिफ़ाई पे हमें एक अकाउंट ओपनिंग के लिए कम से कम भी हमें 50,000 मतलब कि 200 $100 का हमें बजट चाहिए होता है। लेकिन फेसबुक मार्केट प्लेस पे नो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस हैं। उसके बाद सेकंड आ जाता है नो रिस्ट्रिक्शंस। अमेज़न का अकाउंट, आपको पता है कि अमेज़न तो पाकिस्तान में बिल्कुल ही बैन हो चुका है। मतलब पाकिस्तान में आप ऑफिशियली अमेज़न का अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते हो यूके, यूएसए में सेलिंग करने के लिए। इसलिए जो फेसबुक मार्केट प्लेस है, इस पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। उसके बाद नो अकाउंट बैन, अमेज़न का अकाउंट, शॉपिफ़ाई का अकाउंट आप किसी तरीके से जो डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज़ करके बना लेते हो, लेकिन उस पे फिर भी चांसेस होते हैं कि आपका अकाउंट बैन हो जाए। लेकिन फेसबुक के अकाउंट के बैन होने के चांसेस कम हैं। और उसके बाद जो लास्ट पे और सबसे जो हमारे लिए एक जो पर्सन न्यू जॉइनिंग पर्सन है, उसके लिए ये अपॉर्चुनिटी है, ये सिंपल और ईज़ी है कि एक कोई भी पर्सन बेसिक नॉलेज के साथ इसको यूज़ कर सकता है। ठीक है? उसके बाद आता है कि जो हम इस पे जो प्लेटफ़ॉर्म को हम कैसे यूज़ करेंगे। इस प्लेटफ़ॉर्म को हम ड्रॉप शिपिंग मॉडल के साथ लेके यूज़ करेंगे। ड्रॉप शिपिंग का बेसिक ड्रॉप शिपिंग होती क्या है? कुछ लोगों को नहीं पता होगा, कुछ लोगों को आइडिया होगा इसका, लेकिन जो ड्रॉप शिपिंग होती है उसके बारे में मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ। उसमें ये होता है कि आपने दूसरी मार्केट प्लेस, अमेज़न, क्रैगलिस्ट, दूसरी ऑफ़िशियल साइट्स या वेयरहाउसेज़ जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, उनकी प्रोडक्ट को आपने फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर लिस्ट कर देना है। ठीक है? इसको कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। आगे मैं नेक्स्ट इसके थोड़ा-सा एलैबोरेट कर दूँगा ताकि जो पर्सन्स, जो मेंबर्स न्यू जॉइनिंग है, वो इसके बारे में थोड़ा-सा उनको पता चल जाए कि ड्रॉप शिपिंग असल में होती क्या है। ठीक है? ड्रॉप शिपिंग मॉडल क्या होता है? ड्रॉप शिपिंग मॉडल एक रिटेल फुलफिलमेंट मॉडल होता है। रिटेल फुलफिलमेंट मॉडल होता है जिसमें क्या होता है कि जो स्टोर होता है ना, मतलब कि एक स्टोर है, वो प्रोडक्ट्स जो उसने सेल करनी होती हैं, वो उसको अपने स्टॉक में नहीं रखता। मतलब उसको उसको खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जैसा कि मतलब अब आप सब लोग जब इसकी मार्केटिंग, बिलीवर्स मार्केटिंग के थ्रू मार्केटिंग स्टार्ट करोगे, तो आप सबके पास एक स्टोर होगा अपना। तो उस स्टोर के ऊपर आपको ना कोई प्रोडक्ट खरीदने की ज़रूरत है, ना उसको स्टॉक करने की ज़रूरत है, ठीक है? उसके साथ इंस्टेड इसकी बजाय ये होता है कि जो स्टोर पे चीज़ जो जो सेल होती है, वो डायरेक्ट जो है वो थर्ड पार्टी उसको बाय करती है और डायरेक्ट कस्टमर को वो शिप कर देती है। ये एक ड्रॉप शिपिंग का मॉडल होता है, ठीक है? इसके अंदर जो होता है कि मतलब कि आगे मैं आपको बताता हूँ कि मर्चेंट जो है ना, वही इसको सारा डील करता है। हमने बैठे सिर्फ उस कस्टमर को जो डील करना होता है, जो सप्लायर होता है उसने डायरेक्टली वो प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर तक पहुँचा देनी होती है। ठीक है? ये नेक्स्ट डायग्राम है, इससे ये मॉडल ये देखें, जैसे कि ये कस्टमर है, कस्टमर जो है वो हमारे स्टोर पे आ गया, हमने एक प्रोडक्ट है उसको 200 का ना अपने स्टोर पर लगाया हुआ है, ठीक है? 200 का स्टोर पे लगाया, वो कस्टमर आता है, वो स्टोर पे ऑर्डर प्लेस कर देता है हमें। हमें ऑर्डर दे देता है कि जी ये वाली जो प्रोडक्ट है हमें ये चाहिए। तो हम उसका ऑर्डर कंफर्म कर देते हैं, उसकी पेमेंट आ जाती है। हमने वो प्रोडक्ट 150 की प्रोडक्ट थी, हमने 200 की लगाई थी, हमने $50 अपना मार्जिन रख के आगे सप्लायर को हमने बता दिया कि ये ऑर्डर आ गया। हमने कुछ नहीं करना, हमारे पास कोई स्टॉक नहीं है। सप्लायर ने वो प्रोडक्ट हमसे 150 लेके कस्टमर को बेच देनी है। हमारा
सिर्फ सप्लायर तक हमारा $50 का जो मार्जिन है वो हमारे पास आ गया है। हमने कोई स्टॉक नहीं रखा, हम इन्वेस्ट शिपिंग नेक्स्ट जो फेसबुक करने जा रहे हैं, इस आप एक वन के एज अ virtual असिस्टेंट, जो virtual असिस्टेंट के तौर पर आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जब आप $5 to $10 पर आवर अर्न कर सकते हो। इसके साथ साथ 350 to 500 पर मंथ एज अ virtual असिस्टेंट ऑफ फेसबुक मार्केट प्लेस। आपने सुना होगा कि मतलब कि जो Amazon, Shopify इनके virtual असिस्टेंट्स हैं और इनका बहुत ज़्यादा रश हुआ है, लेकिन जो फेसबुक मार्केट प्लेस है, इसके जो virtual असिस्टेंट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 300 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे फाइवर के ऊपर। मतलब 300 का सिर्फ कंपटीशन है, ज़्यादा 500 हो जाएंगे, इससे ज़्यादा कोई कंपटीशन नहीं है। तो आप फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर ग्रिप हासिल करके किसी भी बाहर के बंदे का फेसबुक मार्केट प्लेस स्टोर हैंडल करके 350 to 500 पर मंथ अर्न कर सकते हो। ये इसके साथ साथ मतलब आपकी एज अ वीए जो फेसबुक मार्केट प्लेस के कोर्स के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि इस सेशन में हम जो कुछ लर्न करेंगे वो ये है कि फेसबुक मार्केट प्लेस जो है उसकी एक्सेस। नंबर 2 पे आएगा लोकेशन सेटअप, कि हम लोकेशन को कैसे सेटअप करेंगे, कौन सी कंट्री में हम बेसिकली हम यूके यूएसए को टारगेट करेंगे। उसके बाद यूज ऑफ वीपीएन, यूज ऑफ वीपीएस, और साथ साथ इसके प्रोडक्ट लिस्टिंग जो कि मेन चीज़ है उसको उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि लिस्टिंग जो है, क्लिक्स ऑन लिस्टिंग, और हाउ टू डील विद द कस्टमर, हमने कस्टमर के साथ कैसे डील करना है उसके बारे में हमारे टीम मेंबर्स जो हैं वो आपको गाइड करते रहेंगे कि आपने कस्टमर के साथ कैसे डील करना है, उसको डिफरेंट मतलब कि कैसे आपने उसको शिपमेंट की, आपने उनसे जो इन्फॉर्मेशन लेनी है वो कैसे लेनी है। ठीक है, हमारी जो स्ट्रेटेजी होगी वो ये होगी कि यूके मार्केट प्लेस जो है ना, हम उसको टारगेट करेंगे। हमारा जो यूके मार्केट प्लेस को चूज करने का मेन मकसद ये है कि यूके मार्केट प्लेस के अंदर हमारे पास अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। अच्छा, यूके मार्केट प्लेस के अंदर एक जो बेसिक इशू है वो ये है कि वो शिपिंग ऑप्शन ही प्रोवाइड कर रहे हैं। शिपिंग ऑप्शन का मतलब ये होता है कि ऐड टू कार्ट वाला ऑप्शन, जैसे आप दराज के ऊपर जाते हो, जाके देखते हो कि मतलब कि एक चीज़ मैंने बाय करनी है तो उस पर मैं क्लिक करूंगा, पेमेंट करूंगा, तो वो पेमेंट दराज को चली जाती है। लेकिन ये वाला जो मेथड है ये हम यूके मार्केट के अंदर अभी तक अवेलेबल नहीं है, कुछ रीजन्स के अंदर अवेलेबल है। इससे हमें क्या होगा, हमें मैनुअली ग्रैब करने पड़ेंगे ऑर्डर कस्टमर से। ठीक है, हमें कस्टमर को मैनुअली उससे ऑर्डर लेना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट लेनी है, उससे डिटेल्स लेंगे पेमेंट्स की सारी। ठीक है, उसके बाद हमें कंपनी को कंफर्म करना पड़ेगा कि ये वाला जो ऑर्डर है ये आ गया हुआ, तो कंपनी उसको डिलीवर कर देगी। इसमें हमें ज्यादा से ज्यादा लिस्टिंग करनी पड़ेगी। आगे मैं बताता हूँ कि लिस्टिंग कैसे करनी है उसके बारे में। अच्छा, प्रोडक्ट लिस्टिंग। अच्छा, अभी मैं आपको फेसबुक के ऊपर लेके जाता हूँ तो मैं साथ साथ इसका बताता हूँ। अच्छा, जैसे ये आपको फेसबुक का डैशबोर्ड शो हो रहा होगा सबको। तो फेसबुक पे आप अगर मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लैपटॉप यूज़ करो, क्योंकि कोई भी ये प्रोफेशनल काम करने के लिए आपके पास कम से कम मतलब लैपटॉप पे तो आपको काम करना चाहिए, ताकि आप मतलब कि उसको प्रोफेशनली, मोबाइल के ऊपर भी आप कर सकते हो लेकिन लैपटॉप के ऊपर आप ज़रा प्रोफेशनली इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है? मोबाइल के ऊपर आप जाओगे तो प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो उसके नीचे ये शो हो रहा होता है, सी मोर पे या मोर शॉर्टकट्स पे क्लिक करोगे तो आपको फेसबुक मार्केट प्लेस का ये आइकन शो हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना। ये अब हमारे पास शो हो रही हैं प्रोडक्ट्स। सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो है आता है लोकेशन सेटअप। अच्छा, इसमें हमने करना है कि फेसबुक ऐप को ओपन करने से पहले आपने कोई भी वीपीएन कर लेना। गूगल प्ले स्टोर पर अगर कोई एंड्रॉयड यूजर है तो प्ले स्टोर पर सुपर वीपीएन के नाम से वीपीएन है, वो सबके लिए अवेलेबल है। आप उसमें यूके की जो लोकेशन है आपने वो कर लेनी है, वीपीएन पे जाके यूके का आपने वीपीएन ऑन कर लेना है।
और याद रहे कि आपने ये गलती नहीं करनी है कि फेसबुक ओपन करने के बाद आपने वीपीएन चलाना है। आपने पहले वीपीएन स्टार्ट करना है अपना यूके का, फिर आपने फेसबुक को ओपन करना है, ठीक है। उसमें यह है कि आपने एक अपनी अलग से प्रोफाइल क्रिएट कर लेनी है, ठीक है, क्यों, जिसको आप मतलब कि प्रोफेशनली सिर्फ इसी काम के लिए यूज करोगे। और आपने कोशिश करनी है कि वो प्रोफाइल जो है वो किसी मतलब कि आउट ऑफ कंट्री के बंदे के नेम से बनाओ, तो ताकि, क्योंकि जो बाहर के बंदे हैं उनको मतलब कि पाकिस्तानी जो हैं उनके नेम पे मतलब इतना ट्रस्ट, वो बाहर के बंदों पे ट्रस्ट करते हैं। तो एक प्रोफाइल अपनी अलग बना लो, उसके अंदर आप मार्केट प्लेस पे इन हो जाओ, ठीक है। ये आप लोग एक पॉइंट नोट कर लो कि आपने एक न्यू प्रोफाइल बनानी है सिर्फ इसी काम के लिए, जिसमें आप प्रोडक्ट को सेल करोगे। तो उसमें आपने ये प्रोफाइल में जाके आपने मार्केट प्लेस को ओपन कर लेना। वीपीएन यूके का ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है, ये आपको शो हो रही होगी यहाँ पे लोकेशन, यहाँ पे ये लोकेशन साइड पे शो हो रही होगी, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना। यहाँ पे आपके कोई जोन सी भी लोकेशन, आपने यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम करके, लंदन करके आपने इसको नीचे जाओगे तो यहाँ पे आ रहा होगा रेडियस कितना सेलेक्ट करना है। रेडियस जो रिकमेंडेड है वो है 100 किलोमीटर आप सेलेक्ट करो, क्योंकि इसके अंदर अंदर सारे आ जाते हैं। अगर आप 250 करोगे, मैं एक सेकंड आपको करके दिखाता हूँ। ये आपने अप्लाई किया, अब ये 100 पे आपको और प्रोडक्ट शो होंगी। जब आप 250 पे तो आपको और प्रोडक्ट शो होंगे। इसका मतलब ये है आप ऑडियंस के साइज, आपका आपका टारगेट इससे इंक्रीज हो जाएगा। आपने रिकमेंडेड जो है वो आपने 100 किलोमीटर रखना है, इसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हो। सबसे पहले जो आ जाता है, आपने यहाँ पे आ जाना है, यहाँ ऑप्शंस आ रहे होंगे इनबॉक्स, बाइंग, सेलिंग। ये इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। यहाँ पे नोटिफिकेशन आपकी लिस्टिंग के आएंगे, ये इनबॉक्स में आपको कस्टमर जो मैसेज करेगा वो मैसेजेस आएंगे। सेलिंग में जो चीजें आप सेल कर रहे होगे, जैसे कि ये मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये अब लिस्टिंग की हुई है, तो ये यहाँ पे आपकी लिस्टिंग ऐसे शो होगी, ठीक है। उसके बाद ये आपका, अच्छा, सेलिंग में ये हो जाएगा। और अब हम जाते हैं कि हमने लिस्टिंग कैसे करनी है। हमारी वीपीएन भी हमारा हो गया, हमारी लोकेशन भी सेटअप होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया लिस्टिंग का। लिस्टिंग में हमने क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करना। हम कौन सी चीज़ें बेचने चाह रहे हैं, हम क्योंकि हमारी प्रोडक्ट्स हैं तो हम एटम्स फॉर सेल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। एटम्स फॉर सेल पे क्लिक करने के बाद, अच्छा, ये हमारे पास एक डैशबोर्ड आ जाता है। ये सबसे ऊपर यहाँ पे आ रहा है फोटोज वीडियोज। फोटोज और वीडियोस में हमने ऐड करनी है प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स, ठीक है। प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स के बारे में नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा। देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक आ जाती है, ये है स्विंग चेयर है हमारे पास, तो मैं इसकी पिक्चर्स उठा लेता हूँ। आपने इसकी पिक्चर्स जो है ये यहाँ पे कर लेनी। अच्छा, आपने जो पिक्चर्स यूज करनी है 2 से ज्यादा यूज करनी है और 5 से कम यूज करनी है, ठीक है। जो रिकमेंडेड है वो 2 से 3 पिक्चर्स हैं, जिनमें आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो मतलब कि क्लेरिफाई हो जाए कि ये प्रोडक्ट कैसी है, उसकी क्वालिटी, पिक्चर्स क्वालिटी अच्छी यूज करनी है आपने, जो पिक्चर्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, ओके, इसमें टाइटल। टाइटल में आपने ऐसे करना है कि टाइटल में आपको मतलब आपको पता है कि ये स्विंग चेयर है, टाइटल को बेसिकली आपने टाइटल जो अट्रैक्टिव टाइटल यूज करना है। अट्रैक्टिव टाइटल का मतलब ये है कि आप कस्टमर उस टाइटल को देखे। अगर मतलब आप इसको यहाँ पे लिख देते हो कि ये स्विंग चेयर है, स्विंग चेयर अकेली लिखने पे मतलब ये अट्रैक्टिव नहीं है, ब्लैक कलर स्विंग चेयर, आपने उसको अट्रैक्टिव टाइटल लिखना है। उसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। आप टाइटल देखो, ये अब स्विंग चेयर लिखने की बजाय आप लिखोगे स्विंग इनटू द सेरेनिटी, ग्रैब योर स्विंग चेयर फॉर ओनली 270। इस टाइटल को आप अपने हिसाब से भी इसको मॉडिफाई कर सकते हो। अब मैं इस टाइटल को यहाँ पे, अब ये आ गया टाइटल। बेसिकली ये देखो, ये अब टाइटल शो हो रहा है, बजाय इसके यहाँ पे मैंने लिखा होता सिर्फ स्विंग चेयर, फलां स्विंग चेयर। और ये टाइटल देखते ही कस्टमर जो है ना आपकी तरफ मतलब कि अट्रैक्ट होगा कि वाकई यार ये कोई चीज है, और उसको प्राइस भी कंपेलिंग लगेगी, यार ये कोई अच्छी चीज है। आपकी प्रोडक्ट्स की पिक्चर,
उसके बाद आ जाता है टाइटल। टाइटल आपने अट्रैक्टिव रखना है और उसके लिए आप डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज कर सकते हो, मतलब डिफरेंट अट्रैक्टिव वर्ड्स यूज कर सकते हो। और उसके साथ साथ आप चैट जीपीटी को भी आप यूज कर सकते हो इसके लिए। ये जो बच्चे जानते हैं, जो मेंबर्स जानते हैं कि चैट जीपीटी को कैसे यूज करना है टाइटल को क्रिएट करने के लिए, तो वो उसको भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्राइस आ जाती है, यहाँ पे मैं प्राइस लिख देता हूँ £270। अच्छा, उसके बाद आ जाती है कैटेगरी। अगर आप मोबाइल पे कर रहे होगे तो ये ऑटोमेटिकली कई बार डिटेक्ट कर लेता है कि कैटेगरी कौन सी है। तो हमारी ये जो कैटेगरी है क्योंकि फर्नीचर की है, तो हम इसको फर्नीचर की कैटेगरी में कर देंगे, क्योंकि स्विंग चेयर है, ये फर्नीचर की कैटेगरी में। अच्छा, उसके बाद ये हम जो सारी प्रोडक्ट्स जो हैं, सिर्फ यही फर्नीचर के रिलेटेड नहीं, दूसरी प्रोडक्ट्स भी जो हम सेल कर रहे हैं, वो हम क्योंकि न्यू कंडीशन में सेल कर रहे हैं, तो यहाँ कंडीशन में हम इसको कर देंगे न्यू। क्योंकि ये हम न्यू कंडीशन में सेल कर रहे हैं, तो इसको हम न्यू कंडीशन कर देंगे। अच्छा, नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास यहाँ पे मोर डिटेल्स। मोर डिटेल्स में हमने जो डिटेल्स पुट करनी है, क्योंकि हम डिस्क्रिप्शन जो होगी ना, उसमें ये चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे, तो हम ये जो साइज वगैरह इसको स्किप कर देंगे। ठीक, उस कलर में जो है, अगर प्रोडक्ट का एक कलर है तो आपने कलर को लिख देना, अदरवाइज आप कलर को स्किप कर सकते हैं। कलर को मैं स्किप, ब्रांड, अच्छा, हमारी जितने भी वेयर हाउसेज हैं यूके के अंदर और जितनी भी डिफरेंट कंपनीज हैं, वो सारी कह रही हैं कि आप रीब्रांडिंग करके इसको सेल करो। तो हमने कोशिश करनी है कि इसको रीब्रांड करें। रीब्रांडिंग में आप अपनी नेम से, कोई यूनिक नेम से, मतलब कि मैं कह देता हूँ कि मतलब कि किसी पिया पिया सोफा या कुछ भी ऐसा यूज कर सकता हूँ मैं, मतलब स्विंग चेयर को किसी भी नेम से मैं यूज कर लूँ, मतलब 7 सीज जैसे करके कुछ भी ऐसे, मतलब मैं नेम यूज कर सकता हूँ उसका। तो मैं रिकमेंड जो करूंगा कि ब्रांड वाले को आप एम्प्टी रहने दें, क्योंकि ब्रांडिंग में ये हो जाता है कि अगर आप कोई यूज करते हो सकता है कि आपके आइडियाज एक दूसरे के साथ स्ट्राइक कर जाएं, किसी ने उसी नेम से ब्रांडिंग पे किया हो तो आपके कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। इसलिए ब्रांड वाले ऑप्शन को आप छोड़ दें। कलर में अगर है तो आपका फर्ज करें इसका ग्रे कलर है, तो मैं इसका ग्रे कलर कर देता हूँ। उसके बाद ब्रांड में मतलब कुछ भी मैं ब्रांड लिख देता हूँ, फर्ज करो इसका मैं लिख देता हूँ BMC, कुछ भी ब्रांड ये लिख दिया। उसके बाद आती है डिस्क्रिप्शन। अच्छा, जो ये लिस्टिंग है, लिस्टिंग के ऊपर कस्टमर जब आता है तो उसको डिस्क्रिप्शन जो है, थर्ड पे डिस्क्रिप्शन उसकी अट्रैक्ट करती है। डिस्क्रिप्शन में आपने 3 चीजों का ख्याल रखना है। डिस्क्रिप्शन आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, उसमें सीधी चीजें बताई हो कि ये चीजें हैं प्रोडक्ट की, उसके अंदर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन हो कंप्लीट, प्रोडक्ट क्या है, डायमेंशन क्या है इसकी, और उसको आपने पॉइंट्स बनाने हैं। और सबसे जो मेन चीज है, जो कि फेसबुक का एल्गोरिथम है कि वो इसको देख के जो आपकी लिस्टिंग को बूस्ट करेगी, आपने इमोजीज का यूज करना है। इमोजीज का यूज कैसे करना है, मतलब कि अब मैं इसमें इसको बताता हूँ कि ये स्विंग चेयर है, इसकी ये डिस्क्रिप्शन है। अच्छा, ये डिस्क्रिप्शन आ गई, ये इंट्रोडक्शन है, इसके साथ आपने मतलब कि यहाँ पे इमोजी लगा देना कोई सा। तो यहाँ पे इमोजी लगा दें कोई, मतलब कि अट्रैक्टिव सी बना दें इस जो ये वाला स्टार्ट वाला टाइटल है इसको। ठीक है, उसके बाद ये ऐसे पॉइंट्स की फीचर इसके कि ये क्या है, स्विंग एंड स्वे, सेकंड पे कंफर्ट, रीडिफाइंड, ड्यूरेबल डिजाइन, मतलब ये पॉइंट्स बनाने हैं। कस्टमर आता है उसको पता चले यार ये फीचर्स हैं। प्राइस को अलग से हाईलाइट करना है अंदर, इसके फीचर्स को अलग से हाईलाइट करना, और दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो स्टार्टिंग में डिस्क्रिप्शन है, इसमें आपने इमोजीज को लाजमी यूज करना है। अगर फर्ज करो आप स्विंग चेयर, उसके रिलेटेड कोई इमोजी, अट्रैक्टिव चीज है उसके रिलेटेड कोई इमोजीज, आप कुछ भी डाल सकते हो। अच्छा, उसके बाद एंड पे जो है उसकी आपने जो चीजें डाली हैं वो यहाँ पे ये है, मतलब कि आप एंड पे दोबारा उसकी उसकी बताना है आपने कि ये हम कौन कौन सी चीजें जो डिलीवरी, हम फ्री होम डिलीवरी प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको हमने कर देना हाईलाइट। ठीक है, उसके बाद हम जो है ये प्रोवाइड कर रहे हैं कि फ्री शिपिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, आपने फ्री शिपिंग लिख देना, ये सबसे नीचे। उसके बाद कस्टमर ने देखना होता है कि आप कैश ऑन डिलीवरी दे रहे हैं
जिन प्रोडक्ट्स पे हम कैश ऑन डिलीवरी दे रहे होंगे उन प्रोडक्ट्स पे हमने लिख देना कि हम कैश ऑन डिलीवरी दे रहे हैं, और इनको भी हमने एक पॉइंट्स बना के लिखना है अट्रैक्टिव वे में। मतलब कि अगर सिंपल मैं इनको तीनों को एक ही लाइन में कर दूं, फ्री डिलीवरी, फ्री शिपिंग, कैश ऑन डिलीवरी, कस्टमर आएगा देखेगा उस भी एरो लगा सकते हो, कुछ भी एरो लगा के ये कैश ऑन डिलीवरी को, मतलब आप एक इसको डिस्क्रिप्शन को, जो मेन इसमें से है कि आपने डिस्क्रिप्शन को जो है वो अट्रैक्टिव बनाना है, वो आप लोगों पे है। आप मतलब आप कैसे कंटेंट को मैनेज करते हो। अगर आप में खुद में है एबिलिटी तो आप कंटेंट को मैनेज कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप ऐसे कर सकते हो, आप इंटरनेट से कंटेंट उठा सकते हो, चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो, और भी डिफरेंट चीज़ों का। और आपने कंटेंट ऐसा उठाना है जो कि एसईओ ऑप्टिमाइज हो, मतलब कि सर्च इंजन में वो, मतलब आपने कीवर्ड लाजमी यूज करना है कि जो चीज़ आप सेल कर रहे हो वो उस डिस्क्रिप्शन के अंदर लाजमी हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि अवेलेबिलिटी, कि ये जो चीज़ आप बेच रहे हो इसकी अवेलेबिलिटी क्या है। क्योंकि ये हमारे पास बल्क में स्टॉक मौजूद है तो हम इसको अवेलेबल एज अ सिंगल आइटम नहीं करेंगे, हम अवेलेबल एज अ स्टॉक करेंगे। ओके, उसके बाद आ जाता है हमारे पास, इसको हमने लिस्ट एज अ स्टॉक कर देना। हमारे पास टैग्स आ जाते हैं। अच्छा, कुछ बंदे लिस्टिंग कर देते हैं लेकिन उनके क्लिक्स नहीं आते, वो या तो मार खाते हैं टाइटल से या मार खाते हैं टैग से। तो टैग्स के अंदर हमने टैग्स यूज करने हैं, ये बेसिकली सर्च इंजन जो है उसमें उसकी ऑप्टिमाइजेशन में ये हमें हेल्प करता है कि अगर कोई पर्सन, फर्स्ट करो ये हम स्विंग चेयर बेच रहे हैं ना, तो हमने करना है इस पे लिख देना है चेयर। चेयर लिखेंगे तो ठीक है, ये चेयर का एक टैग। हैश टैग्स आपने इंस्टाग्राम पे देखे होने। अब स्विंग चेयर है, स्विंग चेयर, तो इसको मैं ऐड कर दूंगा। अब हमारा कलर, कस्टमर अब कैसे सर्च कर सकता है, वो सर्च कर सकता है, उसे चाहिए ग्रे कलर चेयर, ग्रे ग्रे स्विंग चेयर, यहाँ पे हमने लिख देना ग्रे स्विंग चेयर। ठीक है, ये मतलब कि इसमें आपने टाइटल डालने हैं, टाइटल के अंदर जो आपने वर्डिंग यूज की है वो इसमें लाजमी वो कीवर्ड्स होने चाहिए। उसके अलावा आपने देखना है कि कस्टमर कैसे आके इस प्रोडक्ट को सर्च कर सकता है, उस प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए वो कौन से कीवर्ड्स, वो वाले कीवर्ड्स, यहाँ पे आप 20 की लिमिट है, आप रिकमेंड है कि आप 10 से ऊपर कीवर्ड्स डालें, 10 से कम ना डालें, 10 कीवर्ड्स लाजमी होने चाहिए इसमें प्रोडक्ट्स में। ओके, इसके बाद हम आ जाता है एसक्यू। हम आप लोगों को सारा डेटा प्रोवाइड करेंगे, सारी पिक्चर्स जितनी भी प्रोडक्ट्स की होंगी, उसकी प्राइस, उसका टाइटल। टाइटल अब ये होगा कि अगर मैं ग्रुप में सब मेंबर्स को एक टाइटल प्रोवाइड कर देता हूँ तो वो टाइटल जो है उसको, मतलब कि अगर सेम लगा देंगे ना तो वो फेसबुक उसको डुप्लीकेट के तौर पर डिटेक्ट कर लेगा। इसलिए आपने कोशिश करनी है टाइटल को खुद से क्रिएट करना है। डिस्क्रिप्शन को भी प्रोवाइड तो हम कर देंगे लेकिन डिस्क्रिप्शन को अगर आप खुद से क्रिएट करोगे ना तो सेल्स के चांसेस ज्यादा होंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है एसकेयू। अच्छा, जो एसकेयू होता है ना, ये बेसिकली हर प्रोडक्ट्स का होता है। क्योंकि हम डिफरेंट कंपनीज की प्रोडक्ट को डील कर रहे हैं तो हम आपको बताएंगे कि ये वाली जो प्रोडक्ट्स है ना कंपनी की, मतलब फर्नीचर के रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स आप कर रहे हैं ना, तो आप फर्ज करें हमारा जो है ईडा होम की प्रोडक्ट्स हैं तो आप यहाँ पे लिख लें ईडा। पहली लिस्टिंग जो भी मेंबर करेगा वो इसको कर दे 001, तो ये ईडा 001। आप इसको, मतलब कि ये इससे ये होगा कि जब आपको कस्टमर ऑर्डर करेगा ना तो आपने सिर्फ ये बताना है कि ईडा 001 की जो प्रोडक्ट है ना इसका ऑर्डर आया, तो आपको लिस्टिंग में जो आपने की होगी डाटा ग्रुप में पड़ा होगा, आपको पता चल जाएगा कि ये जी स्विंग चेयर है। तो हमें भी इसमें आसानी हो जाएगी, आपको भी ऑर्डर देने में आसानी हो जाएगी। तो ये बेसिकली एसक्यू का आपने लाजमी ख्याल रखना है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास लोकेशन। लोकेशन जो है वो आपने मतलब कि सेट करनी है, खुद से भी कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली भी सेट हुई होगी, क्योंकि आपने वीपीएन पे जो स्टार्टिंग पे जो लोकेशन है वो यहाँ पे आपने इसको ऐसे रहने देना है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है कि बूस्ट लिस्टिंग। बूस्ट लिस्टिंग का होता है कि अगर पेड मेथड से आप इसके एड्स चला के इसको बूस्ट करना चाहते हो तो आप इसको बूस्ट करो।
तो ये इस ऑप्शन को हम नहीं यूज करेंगे क्योंकि हम फ्री मेथड पे जा रहे हैं, फ्री मार्केटिंग पे सब मेंबर्स को लेके जा रहे हैं, तो इसको हम यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हाइड फ्रॉम, क्योंकि ये हमारी प्रोफाइल, मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया कि आप इस काम के लिए अपनी अलग से प्रोफाइल क्रिएट कर लें, तो आपको इस ऑप्शन को भी क्लोज करने की जरूरत नहीं है, आपकी जो है वो शो नहीं होगी, बाकी पब्लिक को मतलब कि ये अपीयर होगी। इसके बाद हमने कर लेना इसको नेक्स्ट, ठीक है। ये नेक्स्ट आ गया। अब ये पूछ रहा है लिस्टिंग योर ग्रुप्स। अच्छा, आप के लिए, अच्छा उसमें ये जो ग्रुप्स आ रहे हैं, इसमें क्योंकि ये ग्रुप्स इसके रिलेटेड नहीं है हमारी प्रोडक्ट्स के, इसलिए मैं इसको लिस्ट नहीं, लेकिन जब आपने यहाँ पे मैं आपको बताया होगा कि कौन से ग्रुप्स आपने ज्वाइन करने हैं, उनको ज्वाइन किया होगा, तो आपने इसको मार्क करके इन ग्रुप्स में भी अपनी लिस्टिंग को जो है वो कर देना है कि इन ग्रुप्स में भी मैं शेयर करना चाहता हूँ अपनी लिस्टिंग को। अच्छा, ये नीचे रिकमेंडेशन में ये दे रहा होगा कि ये वाली जो ग्रुप्स हैं इनको आप कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट आ सकता है कि अगर कोई डाटा हम आपको प्रोवाइड नहीं करते तो आप उस कॉलम को जो है वो स्किप कर सकते हैं, उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब ये डाटा हमारे पास नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है, ये हमारा जो बेसिक जो है ना लिस्टिंग का जो हमारा सेशन है, ये मतलब कि कंप्लीट जो प्रोसीजर है ये हो चुका है। सिंपली हमने इस पे पब्लिश पे क्लिक कर देना, ठीक है। ये पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो ये पब्लिश हो जाएगी। अच्छा, ये देखो, ये अब मतलब ये मेरी लिस्टिंग जो है ये पब्लिश पब्लिश हो चुकी है। तो ये बेसिकली फेसबुक जो है थोड़ा-सा टाइम लेती है प्रोडक्ट के लिए, कि ये प्रोडक्ट जो है इसको ये रिव्यू में चली जाएगी थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के बाद ये रिव्यू यहाँ पे लिखा आ रहा होगा कि दिस लिस्टिंग इज़ इन रिव्यू। इसके बाद ये लिस्टिंग जब अप्रूव हो जाएगी तो ये मतलब कि जो भी कस्टमर आएँगे इसके ऊपर फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर, तो ये इसको देख सकेंगे आपसे इसके रिलेटेड, और इस प्रोडक्ट्स की आप यहाँ से कमेंट्स, जो लोगों ने नीचे कमेंट्स किए होंगे प्राइजेस वगैरह पूछने के लिए, इनसाइट्स में आप देख सकते हैं कितने बंदे आपकी प्रोडक्ट्स पे क्लिक किया है। जो बंदे क्लिक करेंगे वो आपके क्लिक्स होंगे, जितने बंदों ने सेव किया, कितनों ने इसको शेयर किया, ये यहाँ से आप इनसाइट से चेक कर सकते हैं। यहाँ से भी देख सकते हैं, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी स्लाइड्स पे। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया कि नो डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स, सेम टू सेम आपने नहीं करना है। अट्रैक्टिव टाइटल डालने हैं, यूज़ ऑफ इमोजी करना है, यूनिक टाइटल डालने हैं, यूज़ ऑफ हैशटैग्स करना है। ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है आप लोगों को होंगी क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट ये जैसा कि हमारे पास डेमो प्रोडक्ट के तौर पर हम आप लोगों को रिक्लाइनर देंगे, ये आप लोग लिस्ट करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है क्लिक्स ऑन लिस्टिंग। क्लिक्स का क्या मतलब होता है? क्लिक्स का मतलब होता है कि आपने प्रोडक्ट एक जो है लिस्ट की है, उस पे कितने बंदों ने प्रोडक्ट को क्लिक किया है देखने के लिए। इसको हम कहते हैं क्लिक्स ऑन लिस्टिंग। जितने ज़्यादा क्लिक्स होंगे उसका मतलब होगा कि उस मेंबर ने उतनी अच्छी लिस्टिंग की है, उसकी स्ट्रैटेजी उतनी अच्छी है लिस्टिंग करने में। अच्छा, जितनी क्लिक्स ज़्यादा होंगे उतने आपके सेल्स के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि इसका मतलब है आपकी प्रोडक्ट पे ट्रैफिक आ रही है, लोगों आपकी प्रोडक्ट कंपेलिंग लग रही है, तो वो आपकी प्रोडक्ट जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। आपकी प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट भी ये जो है लिस्टिंग के अंदर वो भी आपकी होनी चाहिए, कंपेलिंग होनी चाहिए। उसकी भी आपको स्ट्रैटेजीज बताएँगे कैसे आपने वो राउंड फिगर करके उसके बगैर कैसे यूज़ करना है प्राइस को। नेक्स्ट आ जाता है, जो सबसे बेसिक इश्यू आता है ना, वो ये आता है लोग लिस्टिंग कर देते हैं, कहते हैं यार क्लिक्स नहीं आ रहे। क्लिक्स ना आने की सबसे बड़ी वजह होती है प्रोडक्ट्स की इमेज। प्रोडक्ट्स की जो इमेज होती है उसका बेसिक रोल होता है आपकी लिस्टिंग की जो रैंकिंग में। वो कैसे होता है कि प्रोडक्ट्स की इमेजिंग में आपने सबसे जो बेसिक जो है मैं आपको बताता हूँ, आपने ख्याल रखना है वो ये रखना है, आपने प्रोडक्ट ऐसी कभी भी यूज़ नहीं करनी जिसका बैकग्राउंड व्हाइट हो। क्योंकि फेस ऑमरेस करते हैं, कहते हैं कि आप व्हाइट बैकग्राउंड में दो। लोग व्हाइट बैकग्राउंड में अपनी प्रोडक्ट्स की पिक्चर बनाते हैं, लेकिन फेसबुक का एल्गोरिथम इसके बिल्कुल उलट है। अगर आप व्हाइट बैकग्राउंड में लगाओगे पिक्चर, वो आपने क्या करना है, आपने व्हाइट बैकग्राउंड वाली इमेज यूज़ नहीं करनी। मैं उसकी आपको एग्जांपल देता हूँ। ये जैसा कि ये स्विंग चेयर है। अच्छा, इसमें ये देखें,
ये अब हमारे पास ये पिक्चर है, ये इसका बैकग्राउंड वाइट है। अगर एक बंदा ये वाली पिक्चर लगाएगा, उसके क्लिक्स के चांसेस कम होंगे बजाय इसके कि जिसका बैकग्राउंड वाइट नहीं होगा। कोई भी बैकग्राउंड हो सकता है, जैसे ये नेचुरल बैकग्राउंड है, देख रहे हैं सारे, ये मतलब कि ये बैकग्राउंड नेचुरल है। तो हमने क्या करना है, ये वाली गलती नहीं करनी है हमने प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हुए, कि हमने जो बैकग्राउंड है वो इमेज ऐसी यूज करनी है जिसका बैकग्राउंड वाइट ना हो। उसके बाद जो क्लिक्स डिपेंड करते हैं आपके टाइटल पे। आपका टाइटल जितना अट्रैक्टिव होगा, पर्सन देखेगा। जैसे कि हमने टाइटल वो लिखा स्विंग चेयर वाला, तो पर्सन उसी टाइम उस पर क्लिक करेगा। और थर्ड पे आ जाती है आपकी डिस्क्रिप्शन, उसके उससे आपके सेल्स के चांसेस जो हैं बढ़ सकते हैं। और बेसिकली ये जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। तो आपने सबसे जो बेसिक जो है इसमें जो ख्याल रखना है प्रोडक्ट की लिस्टिंग में, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, और मेन मेजर रोल जो है वो प्रोडक्ट की इमेज का है। नेवर एवर यूज वाइट बैकग्राउंड इमेज। ओके, नेक्स्ट अगर किसी का क्वेश्चन हो तो वो इसके बारे में पूछ सकता। अगर किसी भी पर्सन का क्वेश्चन है तो वो चैट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन ड्रॉप कर सकता है।